नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम कहानी कहने वाले हैं अमेरिका, चीन और उनकी कुछ चालबाजियों की। बात शुरू करें तो इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, अमेरिका ने चीन के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया है। अब ये 245, पहले 145 था, अब 245 हुआ। चीन ने भी 125% टैरिफ लगाया था। लेकिन अब ये मामला बहुत ही, अब दोनों के बीच में एक तरह टैरिफ वार, ट्रेड वार जो कहिए, वो पूरी तरह चल रहा है। भारत ने अपना 10% भारत के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। अब 90 दिन के बाद क्या ट्रम्प डिसीजन लेंगे उस पर है, लेकिन अभी फिलहाल भारत के ऊपर 10%, जो भारत के ऊपर 26% था, जिसको फिर से 10% कर दिया गया कि भारत बातचीत कर रहा है। चलिए, इसमें तो भारत का अपना एक तरह से राहत मिली है। पहले तो 10% भी नहीं लगता था, लेकिन अब 10% लगा दिया है तो भारत कहता है कि चलो ठीक है, वह कहाँ 245 चीन पर हम, और हमारे पास तो 80% है, इसलिए भारत एक तरह से खुश भी है। देखिए, बात कहाँ से हो रही है। आप कभी समझते होंगे, सोचते होंगे कि देखिए, एक और न्यूज़ में सुनाना चाहता हूँ। ट्रम्प महोदय ने अमेरिका की एक नामी यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर भी कुछ फंडिंग वगैरह रोक दिया है। इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये लोग कौन सा इकोसिस्टम चला के रखे हैं, आज हम इस पर जरा खुल के बात करेंगे। देखिए, तो पहले वो टैरिफ वाला पर बात करते हैं। देखिए, टैरिफ का कहानी क्या है। आप कभी सोचते होंगे कि भाई अमेरिका पूरी दुनिया से इंपोर्ट करता है, यानी माल मंगाता है और अपने यहाँ उसको बेचता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई अमेरिका में ये लोग क्यों नहीं बनाते हैं। आखिर ये लोग बाहर से जो सामान मंगाते हैं वो तो चॉकलेट है, टॉफी है, मोबाइल है, ये तो अमेरिका में बना सकते हैं। जी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितना लेबर कॉस्ट है उससे अमेरिका में 10 गुना ज़्यादा है, यानी 10 टाइम मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा मजदूरी। तो इसलिए वो प्रोडक्ट बहुत महंगे हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका ने एक नीति चालू की कि भाई दुनिया के अलग अलग देश जहां लेबर सस्ता है वहां पर उनकी कंपनियां जाती हैं, अमेरिकन कंपनियां ही जाती हैं और प्रोडक्ट बनवाकर अपने देश में वापस लाती हैं, मतलब अपने देश में बेचती हैं, या दूसरे का बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीद लेती है। ये बहुत दिन से चल रहा है, 20 25 30 सालों से लगातार। पहले चीन, फिर भारत और दुनिया के अलग अलग देश, वहाँ मैक्सिको वगैरह हैं जो उनके पड़ोस में हैं, जो कार वगैरह बना के उनके यहाँ भेजते हैं। तो इस तरह अपना उनका कारोबार चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, इसमें अमेरिका तो केवल इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं रहा है, तो अमेरिका को फायदा कहाँ से होता है। तो जी, अमेरिका को बहुत फायदा होता है। अमेरिका क्या करता है कि पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ता है, लड़ाइयाँ कराता है, खून खराबे कराता है। कभी अफगानिस्तान, आप कभी देखे होंगे कि इराक खत्म हुआ तो तक सीरिया शुरू हो जाता है, सीरिया खत्म हुआ तो अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, फिर मैंने ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं, कभी वियतनाम, कभी कहीं कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। दरअसल अमेरिका का ये डेमो सेंटर है, एक तरह से इनका एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड है आर्म्स का। तो दुनिया के हर देशों में अमेरिका कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ टेंशन वगैरह फैला के रखा है। बात समझने की जरूरत है। और होता क्या है, खेल क्या है। खेल ये है कि जब भारत जैसे देश हुए, बांग्लादेश जैसे देश हुए, या छोटे छोटे अफ्रीकन देश हुए, चीन हुए, वियतनाम हो गए, ये वियतनाम, ताइवान हो गए, अलग अलग, साउथ कोरिया हो गए, यहाँ पर अमेरिकन कंपनियां जाकर अपना प्रोडक्ट बनवाती हैं और अपने यहाँ लाती हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, बात क्या है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं टेंशन शुरू हो जाता है। इनकी बहुत सारी एजेंसियां ऐसी भी होती हैं कि जो प्रतिद्वंदी देशों का एक डेटा जारी करती है। अब कैसे डेटा जारी करती है, जरा खेल को समझिए। ये डेटा जारी करेंगे और कहेंगे कि देखिए, पाकिस्तान हथियारों के मामले में भारत से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो भारत के लोग टेंशन में पड़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारत की सरकार पे दबाव बढ़ेगी और भारत की सरकार हथियारों के लिए आगे बढ़ेगी। तो बहुत सारे देश जो अमेरिका के, जो कहने का मेरा मतलब ये है कि अमेरिका टूथपेस्ट, चप्पल, जूते, मोबाइल, चॉकलेट, मिठाई, ये सब क्या होता है, बाहर के देशों से बनवा के अपने पास मंगाता है। और उनको क्या देता है, उनको देता है आर्म्स। आप चैट जीपीटी, और क्या देता है, फेसबुक, गूगल, यानी इस तरह का टेक्नोलॉजी
अपने यहाँ टेक्नोलॉजी बनाकर और उनको बेचता है और उनसे पैसे कमाता है। यानी हथियारों का एक बहुत बड़ा कारोबार है जो अमेरिका 10 टाइम एक्स्ट्रा पैसे उनसे वसूलता है। यानी जो देशों को वो चॉकलेट, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, चप्पल, जूते, टूथपेस्ट बनवा कर मांगता है अपने यहाँ, उनको बदले में हथियार देता है जिससे वो 10 गुना ज़्यादा कमाता है। अब चीन ने अब अमेरिका को क्या किया है ये भी ध्यान देने की जरूरत है। इन प्रोडक्ट में जो जो बड़े बड़े हथियार बनते हैं, जो मिसाइल बनती हैं, जो एयरप्लेन बनती हैं, जो फाइटर प्लेन बनती हैं, जेट एयर, मतलब ये सब जो हथियार, गोले बारूद जो बनते हैं उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई चाइना पर 245% का टैरिफ लगा दिया, चाइना तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, चाइना बर्बाद नहीं हुआ। चाइना और उन देशों को हम अपने माल को 10% सस्ता में दे रहा है, जैसे भारत जैसे देशों को 10% सस्ता में दे देगा, बोलेगा काम करो तुम हमारे सामान को अमेरिका भेज दो, यानी बाईपास हो गया। डायरेक्ट चाइना ना भेजकर भारत के माध्यम से भेज देगा और भारत तो कहेगा कि भाई आप जो सामान हम भेजेंगे 10% टैरिफ लग जाएगा, अमेरिका हमसे 10% टैरिफ वसूल लगेगा। तो कहता कोई बात नहीं, 10% आपको हम सस्ता में दे देंगे और अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा देगा ताकि उसके कॉस्ट कम हो जाए। ये खेल चाइना खेल रहा है, इसलिए चाइना में कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला इसका। हाँ, चाइना ने एक खेल किया है, अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त चोट दिया है। और चोट क्या दिया है कि पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ एलिमेंट तैयार होते हैं उसका 80% चाइना प्रोड्यूस करता है। और चाइना ने 14 तारीख को जब ट्रंप ने 245% टैरिफ की बात किया, जब अनाउंसमेंट किए थे, तो उसी दिन चाइना ने पूरी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी। अब अमेरिका बौखला गया है क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स, आपने देखा होगा ना कि वो जेलेंस्की से लेकर टकराव हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, उसी को तो लेके हुआ था, क्योंकि यूक्रेन भी एक बहुत बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्टर है। तो अब चाइना ने उनको सप्लाई लाइन को काट दिया, तो इनके हथियार बनेंगे कैसे? अब दुनिया से चॉकलेट, मिठाई और टूथपेस्ट तो मंगा रहे हैं और हथियार बेचने के लिए उनके पास रेयर एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अमेरिका को एक तरह से झटका लगा है और अमेरिका को टेबल पर लाने के लिए चाइना ने उनकी नट बोल्ट टाइट कर दी। अब चलते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अमेरिका का या पूरी यूरोपियन कंट्री या जितने विकसित देश हैं, वेस्टर्न कंट्री है, इनका एक सिस्टम काम करता है। और काम क्या करता है कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर जैसे आपके गांव मोहल्ले में कोई स्कूल है ना, तो क्या करता है स्कूल पहले तो आपके बच्चों को एडमिशन ही नहीं देगा, कहेगा कि नहीं आपका बच्चा ये नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कूल बिकॉज ये बहुत हाई फाई स्कूल है ये, और आपका बच्चा इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो आप घबरा जाएंगे, भाई हमारे इतना बड़ा स्कूल है, हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। फिर बाद में बीच से रास्ता निकालेंगे, कुछ पैसे देकर फिर स्कूल में एडमिशन हो जाता है। यानी स्कूल अपना क्रेज बनाता है आपके बच्चों को एक तरह से एडमिशन न लेकर, या बहुत सारे बच्चों को स्कूल एडमिशन से छांट कर, जबकि उसमें कुछ खास अंतर नहीं। छोटे गली के स्कूल में उस बड़े स्कूल में कोई खास अंतर तो नहीं होता है, लेकिन बस एक चालबाजी है ये। यूरोपियन कंट्री भी यही करती है, इनकी जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं ना, उसमें इतना उनके लिए इस तरह इकोसिस्टम तैयार किया गया, इस तरह उनका प्रचार कराया गया है ताकि लगता है कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन हो जाएगा तो हम लगता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट बन ही जाएंगे। ऐसा उसमें भी नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी एक नामी स्कूल है, वह यूनिवर्सिटी है, उसका भी बहुत प्रचार किया गया है कि 1899 से बना हुआ यूनिवर्सिटी है, बहुत इसमें महान लोग पढ़ के निकलते हैं। हर स्कूल में अगर 100 बच्चों का एडमिशन होगा तो 1-2 तो उसमें महान बन ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं। इसमें स्कूल का या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, उस बच्चे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये सब भी होता है। ये लोग क्या करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े क्रीम को अपने यहाँ लाते हैं, एडमिशन लेते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने पढ़ाया है तो ये लड़के बहुत आगे निकल गए हैं। सच्चाई तो है कि लड़के पहले से ही टैलेंटेड थे और ये खेल पूरी दुनिया में हो रही है, केवल अमेरिका में नहीं हो रही है, आपके भारत में भी होता है। पहले ही जो बहुत तेज बच्चे होंगे उनको रखा जाएगा, बाकी को छाट दिया जाएगा और उसके बाद कह दिया कि देखिए हमने इनको पढ़ाकर
IAS बना दिया या जो कुछ बना दिया, इस तरह का प्रचार होता है। तो वो लोग भी ये खेल पहले से वो लोग करते थे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब धीरे धीरे भेद खुल रही है। ये लोग क्या होता है कि ये एक तरह से रेसिस्ट हैं, इसमें रेसिस्ट की भरमार हो चुकी। कभी यहूदियों को ये गाली देते हैं, कभी ये मुसलमानों को गाली देते हैं, कभी हिंदुओं को गाली देते हैं। इस तरह का एक पूरा, अब ये इससे क्या होता था कि अमेरिका की बदनामी हो रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ये सब चीजें को बंद कीजिए आप लोग। ये जो रोज आप लोग आंदोलन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर नक्सल ये नस्ल भेद के मामले में उन पर अक्सर आरोप भी लगता था नस्ल भेद का। एक दूसरे देश से आए हुए लोगों को आप खराब ट्रीटमेंट देते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात करते हैं। अक्सर लेक्चर होते हैं बड़े बड़े प्रोफेसरों को हिंदुइज्म के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ होता है, कभी यहूदियों के खिलाफ होता है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता है। तो इसलिए हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए कहा था कि भाई अपने कुछ सिस्टम को सुधारिए, नहीं तो हमको फंडिंग रोक देंगे। तो उन लोगों ने बोला कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, आप हम पे दबाव मत डालिए। तो जो फंड मिलती थी सरकार ने बोला कि ठीक है प्राइवेट हैं तो आपका मैं फंड ही रोक देता हूं, आप अपना प्राइवेट से करते रहिए। और मजे की बात, अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजे की बात इसमें टाटा, मित्तल और महिंद्रा ग्रुप ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दान दिया है। यानी अक्सर उनको कुछ फंडिंग वगैरह देते रहते हैं, कुछ दिए हैं। इस तरह की बातें मीडिया से निकल के आई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये सच्चाई इसमें है, कुछ भी 2% भी सच्चाई है, तो ये बहुत गलत बात है। आखिर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भारत की यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं फंडिंग करते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को करेंगे और इंडिया का नहीं करेंगे। हालांकि अगर ये सच्चाई को मुझे नहीं पता है, मैं इस पर दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अलग अलग जो मीडिया सोर्सेस से जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक तरह से अपने इमेज को इस तरह का बनाते हैं कि हम अपनी हिरार्की को शो करेंगे कि हम बहुत उच्च क्वालिटी के लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत उच्च क्वालिटी का है, हम अच्छे लोगों को पढ़ाते हैं, हम बड़े बड़े। हाँ ये बात है कि यूनिवर्सिटी ये सब पुरानी है, करीब 200 साल, 250 साल, 150 साल इस तरह की पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, इसलिए इनका थोड़ा क्रेज ज़्यादा है। लेकिन इसमें ये नहीं कि सारे कुछ बहुत अच्छे बेस्ट ही निकलते हैं, लेकिन ये बेस्ट को रखते ही अपने यहाँ एडमिशन ही बेस्ट को लेते हैं। इसमें इनकी क्वालिटी कुछ नहीं है। अगर एक कमजोर बच्चे को अगर आप पढ़ा लिखा कर अगर IAS बना देते हैं, तब आपके इंस्टीट्यूट का एक नाम होता है कि हाँ भाई एक सामान्य बच्चा जो हल्का फुल्का पढ़ा हुआ लड़का था, उसको इन्होंने अपने बल पर, अपने टैलेंट के बल पर इस बच्चे को सिखाया और वो IAS बन गया। मैं भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ। लेकिन एक बहुत तेज बच्चे को आप 3-4 राउंड कंपटीशन निकालने के बाद उसमें आप एडमिशन लेते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि देखिए लड़के ने IAS निकाल लिया, ये हमारी काबिलियत है, चाहे आपकी काबिलियत नहीं है। यही हाल होता है वहाँ पर भी, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, जितनी यूरोपियन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ भी यही हाल होता है। ये लोग एक सपने दिखाकर जो हमारे जैसे गरीब मुल्क के बच्चे हैं उनके गार्जियन से काफ़ी मोटी रकम वसूलते हैं, अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं, एक कंपटीशन देकर ये वो करके एडमिशन लेते हैं, और वो बच्चे जब आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं देखिए इसमें हमारी क्वालिटी है। ऐसा कुछ नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर नस्लवाद का बहुत बड़ा आरोप लगा था, और अलग अलग अमेरिका के चाहे ब्रिटेन के जितने यूनिवर्सिटी है इनके ऊपर भी नस्लवाद का बहुत बड़ा आरोप लगते रहता है बीच बीच में। तो ये कुल मिलाकर ये जो इकोसिस्टम चल रहा था कि हम अमेरिका की हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पास बहुत काफ़ी टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, और हम दुनिया पर राज करेंगे। सच राज इसीलिए ये लोग कर रहे थे क्योंकि इन लोगों ने अपना एक इकोसिस्टम इस तरह का बना के रखा था कि हम बहुत बेस्ट हैं। सच्चाई और हाँ, और दुनिया से अलग अलग चीज़ों, जैसे छोटे चॉकलेट बिस्कुट दुनिया से बनवाते थे, अपने यहाँ मंगाते थे, बड़े बड़े हथियार गोला वगैरह दुनिया में खून खराबा कराकर उनको दुनिया में नफरत डर भय को दिखाकर हथियार बेचते थे। ये पूरी दुनिया में ये जितने विकसित देशों का यही खेल चल रहा है। भारत में भी अगर पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए, चीन के संदर्भ में देखा जाए, तो एक डर को दिखाकर, डर ही बिकता है ना भाई। आपका बच्चा कमजोर हो जाएगा, हॉर्लिक्स पिलाइए। आप को बीमारी हो जाएगी, आप ये दवा खाइए। तो ये डर ही तो बिकता है। और हथियारों में भी तो और डर बिकता है कि भाई आपके देश पर कब्जा हो जाएगा, दुनिया के अलग अलग देश के लोग आपके देश पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए आप हथियार खरीदिए, नहीं तो आप बहुत कमजोर है। देखिए वो देश इतना हथियार खरीद लिया है, उस देश से इतना हथियार खरीदिए, हमसे आप हथियार खरीदिए। तो ये लोग चॉकलेट बिस्किट उन गरीब मुल्कों में बनवाकर उनको कहते हैं कि देखिए हम आपको रोजगार दिला रहे हैं, और बदले में उनको हथियार बेचकर उनसे पैसा, जो डॉलर उनसे जो चॉकलेट बिस्कुट खरीद कर जो डॉलर उनको देते हैं, हथियार उनको बेचकर डॉलर फिर वापस ले लेते हैं। यही पूरी दुनिया में चल रही है, पूरे विकसित देशों का यही खेल चल रहा है।
चाइना ने इसी बात को समझा है कि भाई इनकी कहानी यही है, तो हमारे पास तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जो इन गोला बारूदों में लगता है, मैं इनको दूंगा ही नहीं। अब अपनी दिखाइए कि आप कितने हैं, आपके पास कितनी हायरार्की, आप कितने उच्च कोटि के लोग हैं, कितने देवदूत हैं, आप दिखाइए। तो चाइना ने एक तरह से चूड़ी टाइट कर दी। दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिखा रहे थे कि हम बहुत बड़े यूनिवर्सिटी हैं, हम बड़े बड़े लोगों को निकाले हैं, लेकिन वो सच्चाई यही थी कि आपके अंदर दूसरे धर्मों के खिलाफ एक हमेशा आंदोलन होते रहता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन्हें नीचा दिखाया जाता है, उनको गलत, उनके धर्म को गलत बताया जाता है, और इस तरह के बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर अपने राय देते हैं इस पर। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है कि सबको सामान लेकर चलना। तो यही, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ फंडिंग को भी रोका था कि भाई अपने आप को, अपने जो एटीट्यूड्स है, जो आपकी एक्टिविटीज है, इसको बंद कीजिए, इसको सुधारिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना था, इसलिए उनको फंडिंग रोक दी। अब आगे क्या होगा उस पर हम आगे बताएं। और दूसरी बात कि 245% टैरिफ हम चाइना के ऊपर लगा दिए हैं, और चाइना ने भी काउंटर के रूप में उनके जो रॉ मटेरियल जो जाता था गोले बारूद, प्लेन और जेट इंजन के लिए, उसको रोक दिया है। आगे एक दोनों में बातचीत होती है कि जो कुछ होता है हम, हमारे साथ आप बने रहिए, जैसा ही इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज के इनको बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात है। आपसे फिर से हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।